गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा डे 2 है ब्लॉग का और आज हम लोग अभी यहाँ पे हैं सिद्धार्थनगर से आगे और अब हम लोग जाएंगे यहाँ से काठमांडू के लिए। अराउंड 230 किलोमीटर रह गया है। कैसा मौसम हो रहा है? बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एक नंबर बढ़िया मौसम हो रहा है। यहाँ पे बारिश मिल गई है और अभी मैं आपको वेदर दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा वेदर हो रहा है। कुछ इस तरीके का देखिए मौसम हो रहा है और वहाँ पे सामने अपनी गाड़ी खड़ी है। गाइस हम गाड़ी में आ गए हैं। चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और ट्रिप को यहाँ से शुरू करते हैं। आज का डे 2 हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। बारिश जैसा आप देख सकते हैं बारिश हुई है यहाँ पे, अच्छी खासी बारिश हुई है। कुछ इस तरीके का सीन है इस समय। तो हम निकल गए, होटल से चेकआउट कर दिया हमने और अब हमने काठमांडू के अपना रास्ता शुरू कर दिया है। तो इतना टाइम अभी दिखा रहा है कि 7 बजे के करीब हम लोग पहुंचेंगे और अभी भी 7.5 घंटे की ड्राइव हमारी बची है। और रोड वगैरह नेपाल की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही बुरी स्थिति में। पूरे रास्ते में नेपाल में बुरी रोड मिली है भाई, बहुत ज़्यादा बुरी। बुरी से बुरी रोड मतलब हम लोगों को जो मिली है वो नेपाल में ही मिली है। इतनी बुरी रोड है यहाँ पे। और मौसम पर बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं सामने एक नंबर मौसम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और अभी हम लोग रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। गाड़ी देख सकते हैं कितनी गंदी हो गई। एक तो बारिश हो गई और ऊपर से क्या बोलते हैं रोड इतनी ख़राब है कहने को नहीं। गाड़ी की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है चुकी, रंग बदल गया है गाड़ी का। तो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे थे काठमांडू के लिए। तो एक नई चीज़ अभी और पता चली। तो अभी हमें एक चेक पोस्ट पर रोका गया। तो भाई साहब का कहना था कि जो ये कस्टम आपने कटाया है वो तो ठीक है, पर आपको एक रोड टैक्स की भी अभी ज़रूरत है। जब हम कल वहाँ पुलिस वालों के पास रुके थे तो उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक यही कागज़ चाहिए। तो हमने कल कस्टम वाली रसीद बनवा ली थी। और तो नेपाल में जब हम एंटर हुए थे तो किसी ने ऐसा तो हमें कुछ बताया नहीं कि मतलब किसी रसीद की भी ज़रूरत है या कुछ भी। एंट्री पे भी कुछ नहीं बताया किसी ने, ना कोई चेकिंग हुई। पर जब अंदर आए हम लोग अच्छे खासे रास्ते पर चले आए तब हमें पता चला कि एक रसीद की भी हमें ज़रूरत है। तो हम लोग फिर वापस गए तो हमें पता चला वहाँ जाके कि एक टैक्स कटेगा हमारा, कस्टम टैक्स। तो हमने फिर वो जमा किया। वहाँ कस्टम जो ऑफिसर थे उनसे भी हमने पूछा कि इसके अलावा और कोई हमें ज़रूरत तो नहीं किसी चीज़ की। तो उनका कहना था कि नहीं, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पर जैसे कि अभी हम फिर वापस आए और थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, करीब यहाँ से 150 किलोमीटर रह गया काठमांडू। तो एक चेक पोस्ट पर हमें फिर रोका गया और वहाँ पर उन्होंने बोला कि एक रोड टैक्स चाहिए होता है यहाँ पर आने के लिए, वो आपने नहीं करवाया। तो इसकी हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी कि रोड टैक्स वगैरह भी कुछ जमा करना होता है। तो फिर ये रहा कि हमने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तो आप अगर कैसे बनेगा क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि 1000 रुपये आप हमें दे दीजिए और रसीद काट दे रहे हैं। तो हमने उन्हें 1000 रुपये दे दिए। हुआ ये, फिर हमने बाद में आके जब रसीद देखी उनकी क्या है, तो रसीद में देखा हमने तो वो सिर्फ 200 रुपये की रसीद है और वो भी नेपाली 200 रुपये। तो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का फ्रॉड है। बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड है यहाँ पे। मतलब ये हर तरफ रिश्वतबाजी है यहाँ पे। हर ऑफिसर अपनी अलग अलग रिश्वत लेना चाहता है और कोई भी आदमी आपको कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा। अब जहाँ जहाँ आगे बढ़ते जाओगे वहाँ वहाँ आपको नई इन्फॉर्मेशन पता चलती जाएगी। मैं भी आपको रसीद भी दिखा दूँगा। भाई ये तो वो रसीद है, इसके 1000 रुपये लिए। इसके 1000 रुपये लिए। इसके 1000 रुपये इन्होंने हमसे लिए हैं। ये रसीद है, ये देख सकते हैं आप। ये सिर्फ 200 रुपये की ये रसीद इन्होंने काटी है नेपाली करेंसी में और हमसे 1000 रुपये इसके लिए हैं इन्होंने। तो इस तरीके का यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है।
और ये एक इनने हमारी जो कस्टम वाली गाड़ी थी, ये कस्टम की हमारी रसीद है। ये हमारी कस्टम की रसीद है। तो इस तरीके की रसीद आप ज़रूर कटवा लें जब भी नेपाल एंटर करें। तो जैसे ही आप नेपाल एंटर करें तो इस तरीके की रसीद ज़रूर से ज़रूर कटवा लें, वरना यहाँ पे आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है। और यहाँ तो हर तरफ फ्रॉड है ही है। नीटू भाई कितना फ्रॉड है यहाँ बताओ? बहुत फ्रॉड है। मेरा सभी साथियों से ये कहना है, जब भी आप आए सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप कलेक्ट करके आए। यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बता रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। आपका जब चालान कट जाएगा तब आपको पता लगेगा, उसके बाद आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब दूसरा चालान कटेगा। जितनी आप जगह पुलिस रोकेगी उतनी जगह आपको नई चीज बताएगी कि ये कागज भी चाहिए, वो कागज भी चाहिए। आप सारे लोग अपने आप सारी इन्फॉर्मेशन लेके कलेक्ट करके सब कुछ देख दाख के तब अपने आप सब कुछ करके आए। तो छोटू भाई बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा ही फ्रॉड है यहाँ पे। हर चालान के बाद दूसरी पता चलती है। हाँ, जैसे कि कल अपने लोगों को रात में पहले बताया उन्होंने कि कल उन्होंने रात में अपने लोगों को बताया कि क्या बोलते हैं, सिर्फ एक कस्टम का पेपर चाहिए हमें। और हम लोग फिर वापस गए, कितना 50-70 किलोमीटर हम लोग आराम से वापस गए और हम लोगों ने फिर कस्टम वाला पेपर बनवाया। वहाँ भी हमने पूछा उनसे कि और तो कोई पेपर नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं और कोई पेपर नहीं चाहिए, सिर्फ यही काफ़ी है। और हमने पुलिस ऑफिसर से भी पूछा था कि और कोई पेपर तो नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ एक कस्टम पेपर ही चाहिए होता है, एक ही पेपर चाहिए, सिर्फ एक ही पेपर चाहिए होता है, कस्टम वाला पेपर। तो हमने कहा ठीक है, तो हम इसे बनवा के लाए। फिर अभी हम आगे बढ़े तो फिर उन्होंने अब हमें रोक लिया और बोले कि आप रोड टैक्स जमा करिए। रोड टैक्स नहीं, हमने टैक्स भी नेपाली करेंसी में 1000 रुपए मांगा है, हमें 200 रुपए की रसीद दी है 200 नेपाली करेंसी में। वो हाँ। लिखा नहीं, हमने ट्रांसलेटर से अभी इसको देखा, अभी हमने इसे गूगल ट्रांसलेटर से चेक किया कि कितने रुपए है, शो कर रहा है। तो 200 रुपए दिखा और रहा है। हमसे ले गए उसके 1000 रुपए। हाँ, और हमसे 1000 रुपए उन्होंने ले लिए इंडियन करेंसी में। तो इस समय करीब शाम के 7 बज चुके हैं, पर अभी तक हम लोग काठमांडू पहुंचे नहीं है। बीच में रुक गए थे हम लोग कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, तो आधा 1 घंटा वहीं पर ही लग गया। बाकी जाम वगैरह बहुत है सड़कों पे और रोड की कंडीशन भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे रोड वगैरह वैसे ही है, मतलब सिंगल लेन वाली रोड है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और सब तरफ कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है यहाँ पे काठमांडू के रास्ते। मतलब आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि आप नेपाल की राजधानी में जा रहे हैं, इतनी बुरी रोड की कंडीशंस हैं, प्लस ट्रैफिक इतना ज़्यादा है भाई। थोड़ा सा भी किलोमीटर कवर करने के लिए बहुत सारा टाइम लग रहा है। अभी भी मतलब मान के चलिए 60-65 किलोमीटर रह गया और अभी भी गूगल मैप बता रहा है कि 2.5 घंटे लग जाएंगे, उससे ज़्यादा ही मानो, उससे ज़्यादा ही लग जाएंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है अभी भी, रोड की कंडीशन भी उतनी ही बुरी है। ये देखिए कितना भयंकर जाम है सब तरफ, मतलब गाड़ी चली नहीं। तो फाइनली हम लोग काठमांडू पहुंच गए हैं पूरे 12 घंटे की ड्राइव के बाद। तो ये कुछ नज़ारे हैं, यहाँ पे अंधेरा हो गया काफ़ी ज़्यादा इस समय, ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है शहर। मुझे तो लगता नहीं कुछ इस समय खुला हुआ है यहाँ पे। कल एक्सप्लोर करेंगे बाकी शहर को, देखते हैं कैसे क्या है यहाँ पे।